नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीटीएससी एएनएम 10,709 को लेकर अपडेट्स क्या हैं उस चीज़ को आपको बताने वाले हैं। फाइनल मेरिट पे क्या रोक लगी है, ऐसे कई कमेंट्स आए हैं और इसका ऑफिशियल अपडेट क्या है फाइनल मेरिट को लेकर, इस चीज़ को बताएंगे। अगर जजमेंट में लेट होता है तो क्या फाइनल मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, उस चीज़ को बताएंगे। अब जो गेंद किसके पाले में है उस चीज़ को बताने वाले हैं। जिनका डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वे लोग विशेष ध्यान देंगे इस वीडियो को भी। तो क्या होगा अब, सबसे बड़ा सवाल यही बन रहा है कि क्या होगा अब। तो सबसे पहले आपको बता दें जो फाइनल मेरिट को लेकर के है कि जो फाइनल मेरिट जो है पर रोक नहीं लगा है। सबसे पहली बात यही है कि फाइनल मेरिट पर रोक नहीं लगा है, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा यहाँ पे जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है, और यहीं पे अपडेट आएगा किस तरीके कोई रोक लगेगी। तो अभी तक कोई रोक नहीं लगा है, यानी जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता है तब तक ये सारी प्रोसेस, सारी प्रक्रियाएं चलती रहेगी। यानी जिनका काउंसलिंग होना है होते रहेगा। अगर सारी काउंसलिंग पूरा हो जाता है और तब तक अगर नहीं आता है जजमेंट तो भी फाइनल मेरिट भी बन सकती है, क्योंकि रोक किसी तरीके कोई लगाया नहीं गया। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आपको बता देंगे वाली इस वीडियो में। जजमेंट को रिजर्व किया गया, ये न्यूज़ आपने 10-12 बार देख लिया होगा कि जजमेंट को रिजर्व कर दिया गया है। और जो है मैं उनके लिए भी कुछ बातें बता दूं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होना है। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होना है उनके लिए है कि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ 100 से ज़्यादा लोग वैसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हो चुका है। तो आप उनसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं आ रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कराने में। ये बिल्कुल वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए ग्रुप्स में और अपना जो डाउट है वो क्लियर कीजिए। ये अच्छी बात है, एक अच्छा पहल मैंने किया है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको कि ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करके चैनल को, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उस पर आपको क्लिक करना है और ज्वाइन कर जाना है। ये हो गया। तो अब जो बात आती है कि फाइनल जजमेंट कब तक आएगा, तो देखिए जो फाइनल जजमेंट है उसमें जो है 1 हफ्ते से लेकर के 6 महीने तक का समय लग सकता है। हो सकता है कि ना भी आए। सर देखिए जो रूल है उस रूल के हिसाब से हम आपको बताएं कि कई ऐसे मामले आए जिसमें 1 हफ्ता लगता है, कई ऐसे मामले जिसमें 6 महीने लगता है। अगर 6 महीने में भी उसका फैसला नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट जो है फ्रेश हेयरिंग के लिए वो जाता है। तो जो है ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन इसमें 6 महीने तो नहीं लगने चाहिए। लेकिन कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर जो है जितना देरी होगा तब तक ये तो सारी चीज़ें चलती रहेगी, क्योंकि काउंसलिंग हो रहा है, मेरिट बन जाएगा। तो क्योंकि रोक तो लगा नहीं है, तो सब कोई चाहेगा, जो संविदा कर्मी है हमारे वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जजमेंट आ जाए, फाइनल जजमेंट आ जाए, ताकि वो लोग आगे बढ़े क्या करना है अब उनको। तो गेंद अब किसके पाले में ये कहा नहीं जा सकता है कि किसके पक्ष में फैसला जाएगा। जो हमारे एग्ज़ाम्स पास करके हमारे भाई बहन आए हैं उनके उनके पक्ष में जाता है, कि जो हमारे पुराने संविदा कर्मी हैं उनके पक्ष में जाता है। तो जो भी चीज़ें होगी उसको आपको हम लोग यहाँ पे बताएंगे आपको। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन फ़िलहाल आप ये मान के चलिए कि जो है फाइनल मेरिट पर रोक नहीं लगी है। जिनका काउंसलिंग होना है काउंसलिंग होते रहेगा। आपको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रेडी रखना है, किसी तरीके के अफवाहों में नहीं आना है, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब तक अगर फाइनल जजमेंट आ गया, मान लीजिए कि उनके पक्ष में जो संविदा कर्मी है, तब इस पे कुछ चीज़ें बदलाव हो सकती है। लेकिन आपके पक्ष में आता है तो आप लोगों का जो है मेरिट तो वैसे भी बन ही रहा है, बन ही जाएगा। और जो बची हुई सीटें हैं, जैसे कि आपने देखा कि 10,709 है, लेकिन 8,000 समथिंग को ही बुलाया गया काउंसलिंग में। तो बची हुई सीटों पर सरकार का वो निर्णय लेगी कि क्या उन्हें वेटिंग लिस्ट के तरीके से दूसरी बार लिस्ट जारी करेंगे, या फिर जो नई भर्ती आने वाली है उसमें ऐड करेंगे। इस चीज़ पे भी कोई क्लियरेंस नहीं आया है। लेकिन अभी अब जो आप लोग भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको क्या लगता है कि जो है संविदा कर्मियों के पक्ष में जाएगा या जो एग्ज़ाम्स दे कर आए हैं उनके पक्ष में जाएगा। सबकी अपनी अपनी राय होती है। जैसे काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम बेस वाले को होना चाहिए, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो है संविदा कर्मी वालों को होना चाहिए। लेकिन हालिया बिहार का जो हालात है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, किस तरीके से जो है सारी चीज़ें हो रही है,
कि बिना एग्ज़ाम्स के किस तरीके से क्या नौकरी होना पॉसिबल है। तो इस पे अभी आगे क्या होगा, जैसे ही फाइनल जजमेंट आता है उस तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्या होने वाला है। फिलहाल अभी ये मान के चलिए कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वेबसाइट पे बिल्कुल लगे हुए हैं, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आपको यहाँ पे तुरंत बता देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और व्हाट्सअप ग्रुप भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई किसी से कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप ये जो है आपको बता दें कि किसी तरह कोई डाउट्स हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और फिलहाल जो भी अपडेट आएगा आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।